नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे अपने विशेष कार्यक्रम बिजनेस वॉच में। हमने जाना है राजस्थान सरकार की पेश होने वाले बजट 2024-25 के बारे में उन व्यापारियों से जो अपना स्थान रखते हैं बिजनेस में, अपने व्यापार में, देश की आर्थिक उन्नति और प्रगति के बारे में कि उनकी क्या उम्मीदें हैं इस बजट को लेकर के, क्या उनकी अपेक्षाएं हैं। आपका परिचय। मैं सुभाष गोयल, राष्ट्रीय व्यापारी कल्याण बोर्ड भारत सरकार का सदस्य एवं अध्यक्ष जयपुर व्यापार महासंघ। राजस्थान सरकार का बजट जुलाई में पेश होने वाला है, इसमें आप सभी की क्या अपेक्षाएं हैं, क्या चाहते हैं? मैं कहूँगा कि इस बार जो है डबल इंजन की सरकार है सेंटर में और यहाँ पर, और निश्चित ही इस बार जो है व्यापारियों के हितों को रखते हुए, लघु उद्योगों को आगे बढ़ाते हुए व्यापार कैसे बढ़े और इन चीज़ों को, और राजस्थान में इंडस्ट्रीज़ कैसे डेवलप हो, राजस्थान का उद्योग धंधा कैसे हो, निश्चित ही इस बार जो है बजट में पूरे प्रावधान रखे जाएंगे। साथ ही हमें पूरा अच्छा बजट आने की उम्मीद है जो कि राजस्थान का है। साथ ही उसके बाद में भी केंद्र का बजट भी आएगा। लेकिन मैं आपको एक बात और खुशखबरी बताना चाहता हूँ कि जो हम लोगों की डिमांड थी कि सरकार ने जब जीएसटी लागू की थी 17 से 20 तक के लिए, जो 3 सालों में शुरू के सालों में हमें बड़ी दिक्कत आई थी, हमारे सीए तक भी उसको समझने में बड़ी दिक्कत कर रहे थे, हम व्यापारियों को समझ में नहीं आ रही थी। लेकिन अभी केंद्र सरकार ने, हमारे जो है निर्मला सीतारमण जी वित्त मंत्री जी ने अभी उनको बहुत बड़ी राहत दी है। जिन्होंने अगर किसी कारण से अपना टैक्स जमा नहीं करा पाए, और रही बात पेनल्टी की बात, उन्होंने पेनल्टी में साथ में किसी भी प्रकार का क्या बोलते हैं वो शुल्क लगाने में भी उन्होंने छूट दी है, जो कि 25 मार्च तक के लिए ये छूट दी गई है। ये बहुत ही सराहनीय कदम है, इसके लिए मैं बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। सामूहिक रूप से व्यापारियों के आर्थिक कल्याण और भारत की प्रगति और विकसित भारत की दृष्टि से आप क्या इसमें अपेक्षा रखते हैं, क्या उम्मीद है आपकी? बिल्कुल बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। इस बार जो है हमारी जो अर्थव्यवस्था है 5वें पायदान पे आ चुकी है और तीसरे पायदान पे आने के लिए बिल्कुल आतुर है। 100% हमें पूरा विश्वास है कि तीसरे पायदान पर आएगी और हमारे देश का नाम भी होगा और हमारा व्यापार भी बढ़ेगा। मैं सुभाष गोयल। आपका परिचय। मैं नितिन शारदा बघेरिया। आज न्यूज फ्लैश चैनल के नवीन पारिक जी के माध्यम से आप सबको आने वाले सावन के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। न्यूज फ्लैश ने एक मुहिम चलाई है बजट के ऊपर, एक हमारी प्रतिक्रिया ले रही है। मैं वैसे तो महामंत्री हूं आतिश मार्केट का, जो राजस्थान का ही सबसे बड़ा बिल्डिंग मटेरियल का बाजार है राजस्थान का। लेकिन मैं आज एक आम आदमी की हैसियत से बजट में राज्य सरकार से हमारी क्या उम्मीदें हैं उस पर बात कर रहा हूँ। और नवीन पारिक जी के माध्यम से पहले तो धन्यवाद देना चाहूँगा नवीन जी को कि उन्होंने मेरे को इसका मौका दिया। वैसे तो राज्य सरकार से आम आदमी की बहुत सारी अपेक्षाएं हैं, लेकिन हमारे एक मार्केट के हिसाब से बात करूं तो जो मार्केट में सफाई की व्यवस्था, मार्केट में सुचारू कर्मचारियों अधिकारियां जो जनता की आवाज़ को नहीं सुन रहे हैं, हम जैसे ऑफिस बीयरर्स की भी नहीं सुनवाई हो रही है, उस बारे में मैं राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि ऑफिस बीयरर्स जब फ़ोन करते हैं तो अधिकारी कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं। हाँ, हमारे मुख्यमंत्री जी रेगुलर कोई न कोई घोषणाएं कर रहे हैं, रेगुलर जनहित की बातें कर रहे हैं। अभी हाल ही में उप मुख्यमंत्री जी ने सीकर रोड पे पानी के जल निकास के लिए एक योजना का अपना शिलान्यास किया है। उसके लिए मैं राजस्थान सरकार को बधाई देना चाहूँगा। साथ ही मैं मुख्यमंत्री जी से आह्वान करना चाहूँगा, चूँकि मैं कांग्रेस पार्टी से भी जुड़ा हूँ और अभी हाल ही में चुनाव में पीसीसी में कंट्रोल रूम का सदस्य भी रहा हूँ, लेकिन पार्टी पॉलिटिक्स एक जगह एज ए जनता की बात करूँ तो मैं मुख्यमंत्री जी चाहूँगा, जो पुरानी सरकार ने जो जनहित की पॉलिसियाँ चला रखी थी, जैसे चिरंजीवी योजना है और भी बहुत सारी हमारी, जैसे महात्मा गांधी जी का संग्रहालय बना हुआ है, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी अशोक जी गहलोत का बार बार मुख्यमंत्री जी से आह्वान है कि उसको चालू किया जाए, जिससे लोगों में गांधी जी के बारे में एक जागरूकता फैले। इसी तरह से मैं चिरंजीवी योजना के बारे में कहना चाहूँगा, मुख्यमंत्री जी से आह्वान करना चाहूँगा कि बजट में चिरंजीवी योजना का 25 लाख से बढ़ाकर 50 लाख की एक लिमिट कर दी जाए, जिससे आम आदमी को एक अच्छा फायदा मिल सके। आज के युग में चिकित्सा एक बेसिक जरूरत है, नेसेसिटी है, तो सबको ही पता है, इसमें तो कोई मेरे को बताने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन 50 लाख का यदि उसको कर दी जाएगी तो एक बहुत बढ़िया जनता को फायदा मिलेगा। साथ ही साथ जो परीक्षा पेपर लीक का मामला, जो पिछली सरकार
की बदनामी चल रही थी, पेपर लीक हो रहे थे लगातार, उस पर थोड़ा कंट्रोल किया जाए, पेपर लीक को रोका जाए और प्रतियोगी परीक्षा में जो अपन फार्म भरवा रहे हैं उसका चार्जेस एकदम नॉमिनल किया जाए या उस चार्जेस में कुछ कमी की जाए जिससे आम जनता को राहत मिले। ये दो मेरी मांग विशेषकर मुख्यमंत्री जी से है। धन्यवाद। नवीन जी पारिक का पुनः पुनः धन्यवाद। सावन मास की सभी को शुभकामनाएं। धन्यवाद। आपका परिचय? मैं डॉक्टर आलोक गुप्ता एक व्यापारी हूं, जयपुर से जुड़ा हुआ हूं क्योंकि जयपुर का ही रहीवासी हूं। जैसे इन्होंने आज शुरुआत करी कि साहब बजट के बारे में आप कुछ बताएं, व्यापारी वर्ग हैं, कई तरह का व्यापार करते हैं, तो आपकी बजट से क्या क्या आशाएं हैं, कैसा होना चाहिए राजस्थान वासियों के लिए बजट, व्यापारियों के हित में कितना होना चाहिए, सरकार कितना सोचती है व्यापारी के लिए, क्योंकि हमने ये सुना है कि बीजेपी सरकार हमेशा व्यापारियों की सरकार रही है। क्या बीजेपी सरकार सुनेगी व्यापारियों की? क्या सुनती है? कांग्रेस को हर कोई मोहरा बना देता है, अब बनाता है नहीं बनाता पता नहीं है। मैं तो व्यापारी हूँ, व्यापारी की भाषा बोलूँगा और व्यापारियों के लिए ही बोलूँगा। सोच भी वही है क्योंकि व्यापारी हैं। तो मैं तो ये बजट चाहता हूँ कि व्यापारियों के हित में आए। हमारे जो वैट MEST स्कीम्स निकली थी उनको दोबारा निकाला जाए ताकि व्यापारियों का जिनका भी एमनेस्टी स्कीम रह गया था वो दोबारा से उसके अंदर अपने आप को रजिस्टर कर पाए और उसका लाभ उठा पाए। दूसरा, व्यापारी वर्ग के अंदर CGST SGST के अंदर जो चीज़ें मिल सकती है उसका लाभ दिया जाए। जैसे अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी कहा है, हर स्टेट को कह दिया है कि साहब पेट्रोल डीजल के दामों के लिए आप अपनी SGST तैयार करें, रूपरेखा तैयार करें। तो उस रूपरेखा तैयार होगी तो हमें भी फायदा होगा, तो सरकार को उसका भी ध्यान रखना चाहिए। मेन ये है कि सरकार आई है, नई चेहरे के साथ आई है, तो नया चेहरा व्यापारियों के लिए कितना नया होता है और कितना लाभकारी होता है यही देखना है और यही हम देखना चाहते हैं। धन्यवाद। आपका परिचय? राजेंद्र गुप्ता, अध्यक्ष त्रिपुलिया बाजार व्यापार मंडल, प्रमुख सलाहकार जयपुर व्यापार महासंघ। जुलाई में राजस्थान सरकार का बजट पेश होने वाला है, इसमें आप लोगों की क्या उम्मीदें हैं? बजट से क्या अपेक्षाएं हैं? सबसे पहले तो जयपुर की जो विधायक और उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री श्रीमती दिया कुमारी जी को हम नए बजट पेश करने की बधाई देते हैं और हमारी उनसे अपेक्षा है कि जयपुर के रहने वाली और जयपुर राजघराने से जुड़ी हुई रहते हुए हम ये चाहते हैं कि जयपुर को जो हेरिटेज का जो अवार्ड किया हुआ है इसको ठीक ढंग से मेंटेन करें। जयपुर का जो गुलाबी रंग है उसके एक रूपता में, जैसे बाहर से कोई भी टूरिस्ट आए वो एक ही निगाह के अंदर ये जान ले कि मैं पिंक सिटी के अंदर आए हूँ। और जिस तरह के पुराने परकोटे हैं और यहाँ के जो भी परकोटे और मोनूमेंट्स हैं उन सब के ऊपर वे प्रॉपर मेंटेनेंस हो। जयपुर के जो मेन बाज़ार है त्रिपुलिया बाज़ार, इसके अंदर दोनों साइड अशोक के वृक्ष लगे हुए हैं जो पिछले 200 वर्ष पुराने हैं, इनकी भी और गौर किया जाए, इनको मेंटेन किया जाए। अगर मेंटेनेंस के अभाव में ये एक एक करके गिरते जा रहे हैं, ये जयपुर की शान है। व्यापार और व्यापार की वृद्धि के लिए कोई व्यापार और व्यापार की वृद्धि के लिए जब यहाँ पे टूरिस्ट आएगा तो निश्चित रूप से व्यापार बढ़ेगा। ज्वेलरी का मार्केट मेन है और बाकी सारे भी राजस्थान का ये फीडिंग मार्केट है। राजस्थान में किसी भी व्यक्ति को कोई भी सामान की ज़रूरत होती है तो जयपुर की ओर आकर्षित होता है। अगर इसकी हम प्रॉपर देखभाल करेंगे, साफ़ सफाई करेंगे, अच्छी पार्किंग व्यवस्था बनाएंगे तो निश्चित रूप से व्यापार भी बढ़ेगा और चाहूँ मैं कि विकास भी होगा। थैंक्स, बहुत बहुत धन्यवाद।